हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 5 जुलाई और आज हम लोग पढ़ेंगे 5 जुलाई के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक बैग के उपयोग को कम करने के उद्देश्य से हर साल 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 3 जुलाई साल 2008 में स्पेन के कैटेलोनिया में की गई थी, जो कि जीरो वेस्ट यूरोप के सदस्य रेजेरो द्वारा इस दिवस की शुरुआत की गई थी। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है प्लास्टिक नहीं, प्रकृति का साथ दें। साल 1998 में प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला भारतीय राज्य सिक्किम बना था। साल 2002 में बांग्लादेश पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 जुलाई। अगला सवाल है, हाल ही में एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान पोर्टल सी फ्लड किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में सी फ्लड पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो कि एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान पोर्टल है। वर्तमान में इसके माध्यम से महानदी, गोदावरी, तापी नदी घाटी क्षेत्रों को कवर किया जाएगा और गांव स्तरों तक बाढ़ से 2 दिन पहले पूर्वानुमान लगाया जाएगा। यह उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र CDEC, जो कि पुणे में स्थित है, और केंद्रीय जल आयोग द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल शक्ति मंत्रालय। अगला सवाल है, हाल ही में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? तो बिहार सरकार द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की शुरुआत की गई है, जो कि 7 निश्चय 2 योजना के तहत इसकी शुरुआत की गई है। प्रतिज्ञा का पूरा नाम है प्रमोशन ऑफ रेडीनेस, अवेयरनेस एंड टेक्निकल इंसाइट फॉर गाइडिंग यूथ एडवांसमेंट। इस योजना के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए युवाओं को सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। अब कैसे कराई जाएगी? तो 12वीं पास युवाओं को प्रति महीने 4,000, ITI डिप्लोमा पास युवाओं को 5,000, स्नातक स्नातकोत्तर पास इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को मासिक 6,000 रुपए की राशि दी जाएगी, जबकि राज्य के 1 लाख युवाओं को 2025 से 26 और 2030 से 2031 तक अलग अलग संस्थानों में इंटर्नशिप कराई जाएगी। इसका उद्देश्य है युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगारोन्मुखी बनाना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। अब बिहार, तो बिहार की राजधानी है पटना। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है और साल 2025 के लिए बिहार दिवस की थीम है उन्नत बिहार, विकसित बिहार। बिहार में 38 जिले हैं। सबसे नवीनतम जिला है अरवल। बिहार में विधान परिषद की सीट है 75 और विधानसभा की सीट है 243। हाल ही में बिहार के गया जिले का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार और नई दिल्ली में हाल ही में किया गया था। अगला सवाल है, विश्व सुपर कबड्डी लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहां किया जाएगा? तो विश्व सुपर कबड्डी लीग का पहला संस्करण 2025-26 में फरवरी-मार्च में आयोजित किया जाएगा। कहां किया जाएगा? तो दुबई में। इसमें 30 देश भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ से मान्यता प्राप्त 8 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुबई। अगला सवाल है, हाल ही में लॉन्च स्वास्थ्य के प्रहरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा स्वास्थ्य के प्रहरी नामक पुस्तक लॉन्च किया गया है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ललित शौर्य के द्वारा, जो कि बाल साहित्यकार हैं। इस पुस्तक में बच्चों और बड़ों को स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की सलाह दी गई है और बीमारियों से बचाव की जानकारी भी दी गई है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ललित शौर्य।
अब कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स। तो द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई अमरजीत सिंह दुल्लत द्वारा लिखी गई है। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा लिखी गई है। विन द बैटल ऑफ योर माइंड स्क्रॉल लेस रीड मोर नामक पुस्तक रीता राममूर्ति गुप्ता द्वारा लिखी गई है। नैरेटिव्स ऑफ द बेंच अ जज स्पीक्स नामक पुस्तक भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना द्वारा लिखी गई है। द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ पूजा पुजारा द्वारा लिखी गई है। व्हाइट लिलीज विद्या कृष्णन द्वारा लिखी गई है। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया नामक पुस्तक श्रीनाथ राघवन द्वारा लिखी गई है। प्रजाला काठेन आत्मकथा बंडारू दत्तात्रेय द्वारा लिखी गई है। अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर जसिंदा अर्डन द्वारा लिखी गई है। और पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स नामक पुस्तक हिमांशु रॉय द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल है, सूर्यमुखी देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो सूर्यमुखी देवी का हाल ही में निधन हो गया है, जो कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना थी। 27 मई 2025 को इन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। अब शास्त्रीय नृत्य, तो जहां तक हमें पता है भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ये 8 शास्त्रीय नृत्य कौन से हैं? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम केरल का, सत्रिया असम का, मणिपुरी मणिपुर का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ओडिसी ओडिशा का और कथक उत्तर प्रदेश का। बट शायद अब वर्तमान में भारत में 9 शास्त्रीय नृत्य हो चुके हैं, जो कि 9वां छऊ बना है। इसके बारे में अभी और जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी करके फिर हम लोग इसे बाद में पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुरी। अगला सवाल है, हाल ही में भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा किसके द्वारा शुरू की गई है? तो बेंगलुरु के कोरमंगला में भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा की शुरुआत स्लाइस द्वारा की गई है। स्लाइस क्या है? तो स्लाइस भारतीय फिनटेक कंपनी है। स्लाइस के द्वारा नए क्रेडिट कार्ड यूजर्स को डिजिटली तरीके से सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्लाइस। अब कुछ और सवालों को वन लाइनर के तौर पर देखेंगे। तो पहला है, हाल ही में WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेज़न क्षेत्र का पहला देश कौन सा बना है? तो सूरीनाम। अगला है, हाल ही में किस देश द्वारा अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार से भारतीय प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है? तो घाना द्वारा। अगला है, हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साइमा वाजिद को। अगला है, विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 जुलाई को। अगला है, हाल ही में बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किनके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला सवाल है, हाल ही में वीवी पट्टाभिरामन का निधन हो गया है, यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो सम्मोहन विशेषज्ञ थे। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान। अगला है, हाल ही में भारत में शहरी स्थानीय निकाय अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गुरुग्राम हरियाणा में। अगला है, हाल ही में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ बनाया गया है? तो पंजाब में। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था, हाल ही में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा किस राज्य में बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए पंजाब। अगला था, हाल ही में भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी विभा देवी। अगला सवाल था, हाल ही में एस्ट्रो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी लद्दाख। अगला सवाल था, हाल ही में भारत के पहले हरित डेटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी गाजियाबाद। अगला सवाल था, हाल ही में किस देश द्वारा GoSat GW नामक जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी जापान। अगला सवाल था, हाल ही में रेल1 एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी अश्विनी वैष्णव।
अगला था भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी केशवन रामचंद्रन। और कल के वन लाइनर के सवाल थे। पहला था हाल ही में किसने फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है, तो लैंडो नॉरिस ने। अगला था हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट यानी कि टेस्ट, वनडे और T20 में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है, तो स्मृति मंधाना। अगला था पेंटोंगटान शिनावात्रा किस देश की प्रधानमंत्री थी जिन्हें हाल ही में उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है, तो थाईलैंड की। अगला था प्रतिबंध के बावजूद पाकिस्तानी मूल के सामान ले जा रहे कंटेनर को जब्त करने के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है, तो ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। अगला था विकास के लिए वित्तीय सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन स्पेन में किया जाएगा, तो चौथे। अगला था हाल ही में पंजाब के तेगबीर सिंह किस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं, तो एल्ब्रुस पर्वत। अगला था हाल ही में किसके द्वारा फुटबॉल फॉर स्कूल्स कार्यक्रम के तहत कोलकाता में फुटबॉल वितरण की शुरुआत की गई है, तो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। अगला था हाल ही में एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है, तो लद्दाख में। और कल का लास्ट क्वेश्चन था हाल ही में न्यूयॉर्क सिटी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो राइट आंसर था राधानाथ स्वामी को।